नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर। आज हम आपको इम्पोर्टेंट बात को शेयर करना चाह रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है जो आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस यानी कोविड-19। इस बीमारी से हर कोई प्रताड़ित है, हर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है, जिसके कारण देश में लॉकडाउन की भी स्थिति 2 बार हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वैक्सीन प्रेजेंट टाइम चल रही है हमारे भारत देश में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। 2 वैक्सीन्स भारत सरकार द्वारा मुफ्त में लगवाई जा रही हैं हर एक प्रदेश में। इन वैक्सीन्स को 2 डोज में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। आप जब फर्स्ट डोज लगवाएंगे उसके कुछ दिन अंतराल बाद सेकेंड डोज भी लगवाना पड़ेगा। जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, हर एक वैक्सीन का सेकेंड डोज का और फर्स्ट डोज का जो डिफरेंस है, टाइम ड्यूरेशन, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। इसके बारे में हम आपको शेयर करेंगे। मैं कुछ लोगों को आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखाऊंगा और अपना भी मैं सेल्फ एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। वैसे तो मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूं, मतलब हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज लग चुके हैं। उसके एक्सपीरियंस के बारे में हम आपको बताएंगे, मतलब अपना एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करेंगे। कृपया इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा दिया गया है, सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड बिटवीन 6 to 8 वीक्स। मतलब पहले तो भारत सरकार द्वारा बताया गया था, वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया था कि कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, इनके सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच का अंतराल कम से कम 4 हफ्ते तक होना चाहिए। लेकिन कोविशील्ड की हम बात करें तो कोविशील्ड का जो फर्स्ट डोज है और सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज लेने के 4 से 6 हफ्ते के बीच में सेकेंड डोज आपको लेनी चाहिए थी। लेकिन विदेश में हुए अध्ययनों से उपलब्ध आंकड़ों और जानकारी दर्शाते हुए बताया गया है कि प्रथम खुराक प्राप्त करने के 12 सप्ताह तक दूसरी खुराक दी जा सकती है। मतलब ये आपका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन बताया गया है। यानी अगर आपने फर्स्ट डोज को आज की डेट में लगवाया है तो आप सेकेंड डोज को 4 से 12 सप्ताह के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं। ये कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोविशील्ड यानी SIIPL द्वारा SARS-CoV-2 के कारण होने वाले कोरोना वायरस रोग 2019 यानी कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोविशील्ड टीके की पेशकश की जा रही है, यानी पेशकश की गई है। इस तथ्य पत्र में कोविशील्ड टीके के जोखिमों और लाभों को समझने में मदद के लिए जानकारी दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण आपको यह टीका दिया जा रहा है। कोविशील्ड एक टीका है जिसमें आप कोविड-19 रोग से पीड़ित होने से बच सकते हैं। कोविशील्ड टीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को देखें, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, पूरी डिटेल देंगे। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें कि यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कोविशील्ड टीका लेंगे या नहीं लेंगे। कोविशील्ड टीके के कोर्स में 0.5 ml की 2 अलग अलग खुराकें हैं। प्रथम खुराक प्राप्त करने के लिए 4 से 6 सप्ताह के बीच दूसरी खुराक दी जानी चाहिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। यह केवल मांसपेशीय इंजेक्शन यानी IM के रूप में ही दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि कोविशील्ड सबको सुरक्षा ना प्रदान करें। इस टीके को प्राप्त करने से पहले वह बातें जिनकी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो पहले तो आपको बता दें कि कोविड-19 क्या है। तो कोविड-19 एक रोग है जो SARS-CoV-2 नामक कोरोना वायरस से होता है। इस प्रकार का कोरोना वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। आपको किसी कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह रोग हो सकता है। मुख्य रूप से यह श्वसन तंत्र का रोग है जो अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। कोविड-19 से पीड़ित लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के लक्षणों, जैसे कि मामूली लक्षणों से लेकर गंभीर लक्षणों तक के बारे में सूचना दी गई है। वायरस के संपर्क में आने के 2 से 14 दिनों के भीतर यह लक्षण नजर आ सकते हैं। वह लक्षण जो दिख सकते हैं वो है बुखार या कँपकपी, खांसी, सांस फूलना, थकान, मांसपेशियों व शरीर में दर्द, सिर दर्द, हाल ही में स्वाद या गंध ना महसूस होना,
गले में खराश, बंद नाक या बहती नाक, उल्टी या मतली या दस्त है। आपको बता दें कि कोविशील्ड टीका 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में कोविड-19 रोग की रोकथाम के लिए आपात स्थितियों में सीमित उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। कोविशील्ड टीका लेने से पहले आपको अपने स्वास्थ्य प्रदाता को कुछ बातें अवश्य बतानी चाहिए। स्वास्थ्य प्रदाता को अपनी स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के बारे में सब कुछ बताएं, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए कि अगर आपको किसी दवा, खाद्य पदार्थ, किसी टीके या कोविशील्ड टीके के किसी भी सामग्री के कारण गंभीर हैं, एलर्जी तीव्रता हुई है, यदि आपको बुखार है, अगर आपको रक्त बहने संबंधी विकार हैं या रक्त अल्पता करने की कोई दवा ले रहे हैं, अगर आपकी प्रतिरक्षा क्षमता कम है या आप ऐसी दवा लेते हैं जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती है, अगर आप गर्भवती हैं या गर्भधारण करने के बारे में सोच रही हैं, महिलाओं के लिए खासकर, अगर आप स्तनपान कराती हैं, अगर कोविड-19 के खिलाफ कोई अन्य टीका दिया जा चुका है तो इस टीके को लेने से पहले अपने स्वास्थ्य प्रदाता से इसके बारे में परामर्श करें। किन लोगों को कोविशील्ड टीका लेना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी शेयर कर दें कि कोविशील्ड टीका 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए आपात स्थितियों में सीमित उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। किन लोगों को टीका नहीं लेना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी शेयर कर दें कि आपको कोविशील्ड टीका लेना नहीं चाहिए अगर आपको इस टीके की पिछली खुराक के बाद गंभीर रूप से एलर्जी हुई थी। इस टीके में शामिल किसी भी सामग्री से आपको गंभीर रूप से एलर्जी हुई थी तो आप सेकेंड डोज नहीं लें। कोविशील्ड टीके में क्या सामग्री शामिल है? तो कोविशील्ड टीके में निम्नलिखित सामग्री है। आपको बता दें कि एल हिस्टिडीन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, पॉलीसार्बेट एक्टिव, एथेनॉल, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, डाइसोडियम एडिटेट डाइहाइड्रेट यानी EDTA, इंजेक्शन के लिए पानी इत्यादि शामिल है। कोविशील्ड टीका कैसे दिया जाता है इसके बारे में आपको बता दें कि कोविशील्ड टीका केवल मांसपेशियों इंजेक्शन IM के रूप में ही आपको दिया जाएगा। आदर्श रूप से डेल्टाइट मांसपेशी में। कोविशील्ड टीके में कोर्स में 0.5 ml की 2 अलग अलग खुराकें हैं। आपको बता दें कि कोविशील्ड का सेकेंड डोज 4 से लेकर 12 सप्ताह के बीच में कभी भी आप ले सकते हैं। अगर बाई चांस आप दूसरी खुराक लेना भूल गए हैं तो अगर आप नियत समय पर दूसरी खुराक लेना भूल जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य प्रदाता से सलाह लें। जरूरी है कि आप कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक वापस लेने आएँ, यानी अवश्य लें। क्या कोविशील्ड टीके का पहले इस्तेमाल हुआ है? तो कोविशील्ड का प्रयोग नैदानिक परीक्षणों में किया गया है। विदेश और भारत में हुई परीक्षणों में कई सहभागियों को कोविशील्ड की 1 या 2 खुराकें दी गई थी। कोविशील्ड टीके में क्या लाभ है इसके बारे में आपको बताएं तो जारी नैदानिक परीक्षणों में देखा गया है कि कोविशील्ड टीके से कोविड-19 की रोकथाम होती थी जब 4 से लेकर 12 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराकें दी जाती हैं। कोविड-19 से सुरक्षा की अवधि के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक प्राप्त करने के 4 सप्ताह बाद आप में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न हो सकती है। आइए आपको बता दें कि कोविशील्ड टीके से संबंधित क्या जोखिम है। तो कोविशील्ड टीके से जुड़े प्रतिकूल प्रभाव जो रिपोर्ट किए गए हैं उनमें शामिल है, ये कुछ बातें हैं जो बहुत ही आम हैं, जो 10 में से 1 से अधिक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं कि इंजेक्शन लगाए जाने के स्थान पर दबाने से दर्द, शरीर में गर्माहट, लाजिमा, खुजली, सूजन या घाव, सामान्य तौर पर तबीयत ठीक नहीं लगना, थकान महसूस होना यानी कमजोरी, कपकपी या बुखार सा महसूस होना, सर दर्द, तबीयत खराब लगना यानी मतली, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होना, ये आम चीज़ें हैं। क्या आम है जो 10 में से 1 व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं? इंजेक्शन लगने के स्थान पर गांठ बनना, बुखार आना, तबीयत खराब लगना या उल्टी करना, फ्लू जैसे लक्षण जैसे कि तेज बुखार, गले में खराश, बहती नाक, खांसी और कंपकोगी इत्यादि। क्या आम नहीं है जो 100 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करते हैं? यह है चक्कर आना, भूख में कमी, पेट में दर्द, फूले हुए लिम्फ नोड्स यानी लसीका पर्व, अत्यधिक पसीना आना, त्वचा में खुजली या चकत्ते। उपरोक्त दुष्प्रभाव कोविशील्ड से संबंधित संभव दुष्प्रभावों की पूर्ण सूची शायद नहीं है। गंभीर और अप्रत्याशित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कोविशील्ड टीके के नैदानिक परीक्षणों में अध्ययन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि क्या होगा अगर आप कोविशील्ड टीका नहीं लेते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कोविशील्ड टीका लेंगे या नहीं लेंगे। आप अपने स्वास्थ्य प्रदाता से इसके बारे में परामर्श ले सकते हैं। और क्या मैं अन्य टीकों के साथ कोविशील्ड टीका ले सकता हूं, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। तो कोविशील्ड टीके का अन्य टीकों के साथ लिए जाने के बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं की गई है। महिलाओं के लिए, अगर मैं गर्भवती हूं या स्तनपान कराती हूं तो क्या टीका लेना अनिवार्य है? तो आपके सामने मौजूद विकल्पों के बारे में अपने स्वास्थ्य प्रदाता से चर्चा करें।
क्या कोविशील्ड टीके से मुझे कोविड-19 संक्रमण हो सकता है? तो कोविशील्ड टीके लेने से कोई भी संक्रमण नहीं होगा। कोविशील्ड कोविड-19 टीके में SARS-CoV-2 मौजूद नहीं है और इससे कोविड-19 संक्रमण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अपना टीकाकरण कार्ड अपने पास रखें। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण रिकॉर्ड का विकल्प उपलब्ध हो तो जब आपको खुराक दे दी जाए तो अपने स्वास्थ्य प्रदाता से इसके बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट है कि मुझे इसके बारे में और जानकारी कहाँ से मिल सकती है? तो आप इस टीके के बारे में अपने स्वास्थ्य प्रदाता से पूछें। अपने स्थानीय या राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं, जैसे सर दर्द, शरीर में पेन वगैरह होना, या फिर जहाँ पे आपका इंजेक्शन लगा है, टीका लगा है, वहाँ पे स्वेलिंग आना, माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का बुखार, इरिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें आम चीज़ें हैं। आपको बता दें कोविशील्ड टीके कुछ लोगों ने लिए हैं, जो आपके सामने फोटोज हैं। इन लोगों के फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बता दें कि व्हाट अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? जैसा कि अन्य टीकों के लिए सच है कि कुछ व्यक्तियों में सामान्य दुष्प्रभाव इंजेक्शन के स्थान पर हल्का बुखार, दर्द आदि हो सकते हैं। राज्यों को किसी भी कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए व्यवस्था करना शुरू करने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह जनता के बीच सुरक्षित वैक्सीन वितरण की दिशा में एक उपाय है। अगला क्वेश्चन है कि आपको बता दें कि व्हाट आर एक्सपेक्टेड इमीडिएट एंड डिलेड साइड इफेक्ट ऑफ दिस वैक्सीन। अगर आपने वैक्सीन लेने से जल्दी कर दी या देरी कर दी तो उसके क्या साइड इफेक्ट हैं? तो कोविशील्ड कुछ हल्के लक्षण हो सकते हैं, जैसे इंजेक्शन साइट कोमलता, इंजेक्शन साइट दर्द, सिर दर्द, थकान, मायालगिया, अस्वस्थता, पायरेक्सिया, ठंड लगना और जोड़ों का दर्द, मतली। इस टीके के साथ टीकाकरण के बाद डिमाइलेटिंग विकारों की बहुत दुर्लभ घटनाओं की सूचना मिली है, लेकिन बिना कारण संबंध स्थापित किए हैं। कोवैक्सीन तो कुछ हल्के लक्षण AEFI हो सकते हैं, जैसे इंजेक्शन साइट दर्द, सिर दर्द, थकान, बुखार, शरीर में दर्द, पेट दर्द, मतली और उल्टी, चक्कर आना, गिरना, कपकपी, पसीना, सर्दी, खांसी और इंजेक्शन साइट सूजन। कोई अन्य टीके से संबंधित गंभीर प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं मिली है, ऐसा कोवैक्सीन का कहना है। यानी कोवैक्सीन अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि कोविड-19 वैक्सीन महिला प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। क्या यह सच है? तो अफवाहें या सोशल मीडिया पोस्ट पर यह सुझाव देते हैं कि कोविड-19 टीके बांझपन का कारण बन सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है और पूरी तरह से निराधार है। इस तरह की अफवाहें अतीत में अन्य टीकों के खिलाफ भी चलाई गई थी, जैसे उदाहरण के लिए पोलियो और खसरा। उपलब्ध टीकों में कोई भी प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। सभी टीकों और उनके घटकों का परीक्षण पहले जानवरों पर और बाद में मनुष्यों में किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके ऐसे कोई दुष्प्रभाव हैं या नहीं हैं। टीकों को उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित होने के बाद ही उपयोग के लिए अधिकृत किया जाता है। तो आपको बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन जो हम लोगों ने ग्रहण की है, मतलब फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों का आपको बता रहे हैं। तो जब फर्स्ट डोज जब दिया गया था हमने, यानी जब फर्स्ट डोज कोविशील्ड का हमने लिया था, तो जिस दिन मैंने लिया था उस दिन शरीर में थोड़ी पेन हो रही थी और बुखार हो रहा था। 1-2 दिन तक बुखार आना आम बात है, शरीर में हल्की फुल्की कमजोरी भी हो सकती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पैरासीटामॉल जैसी दवाएं आप ले सकते हैं, एंटीबायोटिक दवाएं कोई भी ले सकते हैं जो कि बुखार वगैरह दूर कर सकें। दूसरा, सेकेंड डोज। अब देखिए, जब फर्स्ट डोज मैंने लिया था तो हमारे दाहिने हाथ के साइड में लगाया गया था, लेकिन सेकेंड डोज की बात करें तो सेकेंड डोज में जैसा कि अभी हमने बताया था कि बुखार आना, कमजोरी होना, ऐसा कुछ भी नहीं हमें फील हुआ था। सेकेंड डोज हमारे शरीर के दूसरे हाथ में यानी बाएं साइड में लगाया गया था और बुखार जैसी कोई भी समस्याएं हमें नहीं प्राप्त हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा और वैक्सीन को आप बेझिझक लगाइए। आप कोरोना वायरस संक्रमण से बचिए और लोगों को भी सलाह दें कि वैक्सीन को अवश्य लगवाएं, जिससे कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचा जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।